हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जीएस पेपर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी मेंस के लिए। तो पॉलिटी का सेक्शन है जीएस पेपर 2 का पहला सेक्शन कि उसमें प्रीएम्बल है। तो आज प्रीएम्बल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रीएम्बल क्या है? तो प्रीएम्बल जो है वो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड पर्पस। ठीक है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट आउट इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड पर्पस। It established the source of the constitution authority, the people of India। मतलब कि पीपल ऑफ इंडिया से वो अपना मतलब कि सोर्स लेता है, पावर लेता है, ठीक है। इस्टेब्लिश द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है वो तुम्हारा पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। द सेक्शंस ड्राफ्टेड बाय वी के मेनन। और जो प्रियम्बल है उसको ड्राफ्ट कौन किया था? तो वी के मेनन किया था। आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बोला था? तो एन ए पालकी वाला जो था वो बोला कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। के एम मुंशी जो बोला वो बोला पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, ठीक है। HORO हॉरोस्कोप, COP हॉरोस्कोप, ठीक है। और बीरूबारे यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट बोले कि ये एक तरह का लाइट हाउस है एंड की टू ओपन द माइंड ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज वेयर देयर इज एम्बिग्यूटी। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस 1946 में जो पास किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इट सर्व एज अ फिलोसफिकल फाउंडेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। फिर उसके बाद एडोप्टेड ऑन जनवरी 22 1947 में इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। एंड इट लेटर बिकम द प्रियम्बल का बेसिक बन गया, ठीक है। एडॉप्शन डेट कब हुआ, कब था? तो ये तुम्हारा November 26 1946 49 को था, ठीक है। प्रियम्बल was adopted on November 26 1949। Keyword in the preamble are following: source of the authority with the people of India, and वही उसका सोर्स है अथॉरिटी का, ठीक है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिराइव फ्रॉम द सिटीजन से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को डिराइव किया जाता है। फिर डिक्लेरेशन इन इंडियन नेचर। इंडिया का नेचर कौन कौन डिक्लेयर करता है? तो सॉवरेन डिक्लेयर करता है, सोशलिस्ट डिक्लेयर करता है, सेकुलर डिक्लेयर करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो एक एक वर्ड को देख लेते हैं। सॉवरेन, द टर्म सॉवरेन signifies the independent authority of the states. Uh, in internally, it implies the state absolute powers to legislate or any subjects on any subject. Digital sovereignty and emerging dimensions of sovereignties. Issues like cyber security, data security, and border disputes underscores the complexity of the maintaining the sovereignty इन टुडे वर्ल्ड में ये सब सोवरेंटी को मतलब कि बनाए रखने में वो थोड़ा सा ये चैलेंजेस आता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इन मेंटेनिंग द सोवरेंटी इन द टुडे वर्ल्ड क्या क्या? साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और बॉर्डर डिस्प्यूट। फिर उसके बाद सोशलिस्ट आ जाओ। सोशलिस्ट जैसे कि सोशलिस्ट डिनोट्स द स्टेट कमिटमेंट to achieve social, economical, and political justice for their citizens. Inserted into the Constitution by 42nd Amendment Act 1976. It envisions a mixed economic where the public and private sector coexist. The काम कोएग्जिस्ट करता है, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट करता है। और सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया कि सोशलिस्ट डिनोट द स्टेट कमिटमेंट टू अचीव सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर द सिटीजन्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म
Socialism has taken new dimensions in the era of liberalization, privatization, and globalization. Balancing public welfare with the market force के साथ बैलेंस करना होता है. Balancing the public welfare with the market force is a significant challenge in the pursuing this objective. Secular. A secular state, India does not uphold any religions as the state religions. कोई भी religions को state religions नहीं uphold करता है. Instead, it ensures equal protection of all religions, unlike the Western model of the secularism where the state and the religions share no relations. The rise of communal politics, hate crimes, and religious intolerance poses challenges in India's secular ethos. ठीक है. अभी के टाइम में राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स जो राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स है, हेट क्राइम्स है एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस है, पोज करता है चैलेंजेस टू द इंडियन सेकुलर इथोस. ठीक है. फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक signifies forms of government that gets its authorities from the will of the people. ठीक है. डेमोक्रेटिक signifies the forms of government that gets its authority. मतलब हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि हम लोग पीपल का कंट्री है, मतलब सिटीजन का अथॉरिटी है. ठीक है. गेट इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल. इन द प्रियम्बल के अंदर तुम्हारा जो प्रियम्बल है, इट यूजेस द अंडरस्कोर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी. कैसे कैसे डेमोक्रेटिक, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी. इंडिया democracy is going through the significant trials with the issues like issues क्या क्या issues है, जैसे कि electoral reforms, money. ठीक है. money and muscles power in politics, criminalization of politics, and ensuring the representation of marginalized community being a hot topic ऑफ डिस्कशंस. तो ये सब तुम्हारा हॉट टॉपिक्स हैं, जैसे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो गया. ठीक है. मनी एंड मसल्स पावर इन द पॉलिटिक्स हो गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, एंड इंश्योरिंग द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज बीइंग अ हॉट टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन. ठीक है. फिर उसके बाद रिपब्लिक है, जैसे कि Republic means that the head of the states, the president, are elected either directly, या तो directly elected होगा, या head of the states. रिपब्लिक मतलब कि head of the state जो होगा directly elected होगा, या तो elected होगा, या तो directly होगा या तो indirectly होगा by the people. It highlights pool sovereignties vested in people, contrasting with the monarchies where the head of the states inherits the position. फिर उसके बाद जस्टिस हो गया तुम्हारा. डिक्लेयर इंडियन ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल डिक्लेयर इंडियन ऑब्जेक्टिव. क्या क्या ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि जस्टिस हो गया. ठीक है. तो जस्टिस इन द प्रियम्बल्स रिफ्लेक्ट्स refers to the social justice, economical justice, and political justice. Social justice ensuring equal status in societies for all. Recent context में क्या है कि inclusion and acceptance of the LGBT RQAI communities as indicated by the Madras High Court decision directions. Economic justice में जैसे कि ensuring equitable distribution of wealth. Recent context में क्या है कि the
Stand Up India scheme to promote entrepreneurships amongst women, and Supreme Court Supreme Court so, sorry entrepreneurs among the women and SC/ST community. India's slipping rank in SDG index due to the challenges in achieving food securities, gender equalities, and promoting inclusive industrialization, and promoting inclusive inclusive industrialization, and USTRALI ELI industrialization. पॉलिटिकल इंजस्टिस जो कि है प्रोवाइडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल सिटीजन। ठीक है, पॉलिटिकल इंजस्टिस में क्या होता है कि प्रोवाइडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल सिटीजन। पॉलिटिकल इंजस्टिस में क्या होता है कि प्रोवाइडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि राइट्स टू एक्सेस जस्टिस गारंटेड अंडर द आर्टिकल 21 includes the rights to access live court proceedings, which was emphasized during the pandemic. Liberty क्या हो गया? Liberty refers to the freedoms of thoughts, expression, belief, faith and worship. लिबर्टी कैसी कैसी का लिबर्टी होता है? तो लिबर्टी होता है तुम्हारा फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट लिबर्टी से रिलेटेड क्या है कि interpretations of Article 21 has highlights the balances between the personal liberty and the social norms, with debates surrounding the rights of married minors and live-in couple. Rights of married minors, rights of married minors and living couple. ठीक है, इक्वालिटी से equality refers to the ensuring non-discriminations or privileges against any sections of society। ठीक है, इक्वालिटीज क्या है कि इक्वालिटी क्या है कि इक्वालिटी रेफर्स टू द ensuring no discriminations on privilege against any section of society। Equality refers to the ensuring no discrimination or privileges against any section of society से कोई भी मतलब कि equality refers to the ensuring no discrimination or privileges against any section of the society। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वालिटी जो है रेफर करता है कि टू इंश्योर द नो डिस्क्रिमिनेशन और प्रिविलेजेस अगेंस्ट एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और प्रिविलेज अगेंस्ट एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखो कि 2020-2021 SDG इंडिया इंडेक्स indicates poor performance in gender inequalities। जेंडर इनइक्वालिटी में पुअर परफॉर्मेंस हुआ है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स इंडिकेट्स क्या है? पुअर परफॉर्मेंस इन द जेंडर इनइक्वालिटीज, pointing to the need for improved measures। Oxfam reports highlighted the rising economic inequalities, legal recognitions and protection for the LGBTQIA communities and tribal rights contributes to the social inequalities EQUALITI equalities। फर्टिनिटी फर्टिनिटी तुम्हारा हो गया सिग्निफाइज अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nations।
Fraternity signifies the sense of brotherhood, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nations. Recent context में क्या है कि the pandemic had highlighted the need for the sense of unity and fraternity's a sense of debates around the vaccine distributions and the discriminations against the certain community. जो कि हम लोग देखे हैं हाल फिलहाल में, जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग एक फर्टिनिटी रोल निभाया ब्रदरहुड वाला में, लेकिन उसी समय में ये भी देखा गया कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ अगेंस्ट सर्टेन कम्युनिटी को, नहीं दिया गया वैक्सीन या डिस्क्रिमिनेट किया गया। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है कि द प्रीएम्बल्स इम्बॉडीड द constitution source philosophy and fundamental value। ठीक है, फंडामेंटल वैल्यू रखता है। इट गिव्स constitutions direct and purpose reflecting the values of freedom, struggles and acting as a constant reminder to lawmakers through 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 though not directly enforceable in court. The preamble help interpret ambiguous language in the constitution articles. Philosophical framework represent the constitutional spirit guiding lawmaker, judges and administrator। ठीक है, फिलोसफिकल फ्रेमवर्क की तरह भी एक्ट करता है प्रीएम्बल, रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशंस स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करता है, गाइडिंग लॉ मेकर्स को गाइड करता है, जजेस को गाइड करता है और एडमिनिस्ट्रेटर को गाइड करता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को भी ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद है मोरल कंपास सर्व एज अ standard for evaluating law and governance. Civic inspirations encourages citizens to uphold the principles of justice, liberties, equalities and fraternities. Interpretations of cases by the Supreme Court with respect to preambles। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो कि 1973 में हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ नोबल विजन expressed in a preamble, established the basic structure doctrine, ensuring that fundamental values like democracy, secularism, justice cannot be amended। जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है जैसे कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म्स, जस्टिस कैन नॉट बी अमेंडेड। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसमें बोला गया कि डिफाइन किया गया कि सोशलिज्म एज securing social economic justice through fundamental rights and directive principles of state policies DPSP। मिनर्वा मिल्स में ये बोला गया कि सोशलिज्म जो है एज ए सिक्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में बोला गया कि emphasize on the significance of fraternity and dignity of an individual। fraternity और dignity of the individual को emphasize किया गया, especially to the social backward sections who has been historically discriminated against। एसआर बोमैया केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 केस में बोला गया कि इंदिरा सोनी वाला 1992 केस था और एसआर बोमैया वाला 1994 केस था कि सेकुलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। द स्टेट मस्ट मेंटेन रिलीजियस न्यूट्रलिटी treating all the religions equally। Precedent rule can be imposed if the state government
act against secularism but subject to the judicial review. लेकिन ये एक सब्जेक्ट है जुडिशल रिव्यू का, ठीक है। अमेंडेबिलिटी, अमेंड कर सकते हैं कि नहीं तुम्हारा प्रियम्बल को, तो वही है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड हैज़ बीन डिस्कस्ड इन सेवरल लैंडमार्क केस। इनिशियली बीरूबारी केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कुड नॉट बी अमेंडेड, इसलिए प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इट्स नॉट अमेंडेड। ये तुम्हारा बीरूबारी यूनियन केस में हुआ था 1916 में, बीरूबारी BERUBARI। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस में बोला गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ये बोला गया कि एडेड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रियम्बल, एडेड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल्स, एडेड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल, ठीक है। सोशलिस्ट ऐड किया गया, सोशलिस्ट ऐड किया, SOCIALIST सोशलिस्ट ऐड किया गया, सेकुलर ऐड किया गया और इंटीग्रिटी ऐड किया गया प्रियम्बल में, ठीक है। रिसेंट प्रपोजल हैव इंक्लूडेड मोर टू रिप्लेस द वर्ड सोशलिस्ट विथ इक्विटेबल इन प्रियम्बल, सोशलिस्ट को रिप्लेस करके इक्विटेबल करने का भी रिसेंटली प्रपोज किया। प्रोबेबल क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड फ्रॉम द प्रियम्बल। Supreme Court hearing a pair of petitions that sought deletions of words so secular and socialist from the preambles inserted in the preambles of the Indian Constitution in 1976, even through the date of the adoption of Constitution remained unaltered, that is November 26, 1946. 49. Arguing in favor of retaining socialist and secular in preamble, reinforce core value, core value को reinforce करता है ये दोनों वर्ड, socialist और secular. These words explicitly emphasize the commitment of social and economical justice, reducing inequalities and protecting the rights of all citizens. Continuities and stability, removing them could seen as tampering with the constitution original intent and potentially creating uncertainty. Addressing holistic historical context, these words were added post independence to the address concerns about minority and economic disparities, reflecting India's unique situations. Flexibilities in interpretations, the term socialist and secular don't prescribe a rigid economic models or religious policies. They allows for adaptation and interpretations based on the evolving needs. सोशल आइडेंटिटीज, जैसे कि रिमूविंग सेकुलर might raise a concern with the Indian commitment to religious tolerance and equal treatment of all faith. This could embolden religious nationalisms and create anxiety among the minority communities. Argument against retaining socialist, secular and the preambles. The historical impositions. Critics argue these words were inserted during the emergencies of 1975, a period of
authoritarian, a period of authoritarian, authoritarian, authority, authoritarian rules and don't reflect the ओरिजिनल डेमोक्रेसी स्पिरिट। ठीक है, हिस्टोरिकल इम्पोजिशन। फिर रिडंडेंट है कि कोर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्वालिटीज एंड लिबर्टी, core principles of justice, equalities, and liberties are already enshrined in the preambles. The word might be seen as an unnecessary repetition. Economic models debate. The terms socialist could be seen as outdated on hindering economic growth in a globalized world। जो सोशलिस्ट वर्ड है वो एक तरह का कुड सीन एज आउटडेटेड और हिंड्रेंस इकोनॉमिक ग्रोथ इन द ग्लोबलाइज वर्ल्ड के में एक तरह का इकोनॉमिक हिंड्रेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, हिंड्रेंस HINDERING, हिंड्रेंस HINDERI, हिंड्रिंग। ठीक है, फिर सेकुलर misinterpretations, some argue it creates a false sense of secularism, while India is inherently a multi-religious society। Political agenda, the push of removal might be driven by political agenda to change the character of Indians। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि सेकुलर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड establishment of egalitarian societies order through the rule of law are the part of the basic structure of Indian constitutions। ठीक है, secular nature of the constitutions and establishment of egalitarian egalitarian society social orders through the rule of law are the part of a basic structure of the Indian constitution। Hence, stated in the hence as stated in the case of Bharti case, the preambles can amend any part of the constitution including the preamble without compromising the basic structure and कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। ठीक है, तो जैसे केशवनंद भारती केस में बोला गया कि प्रियम्बल को है वो अमेंड किया जा सकता है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रियम्बल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब देखो ये फ्लो चार्ट में दिया हुआ, अगर उतना नहीं पढ़ना है तो चुपचाप से तुम फ्लो चार्ट भी पढ़ लोगे तो वो भी सफिशिएंट है। तो चलिए फुल फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया से आई होप दिख रहा होगा सबको। ठीक है, तो ओवरव्यू में देखेंगे कि स्टेट गाइडेड प्रिंसिपल्स एंड पर्पस है। ठीक है, ये प्रियम्बल क्या है, एक तरह का स्टेट गाइडेड प्रिंसिपल एंड पर्पस है। फिर प्रियम्बल जो है वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से लेता है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स कहाँ से लेता है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। ड्राफ्ट कौन किया था प्रियम्बल को, तो वी के मेनन किया था। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल क्या क्या है, तो ये एक आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एन ए पाड़ेकर ने बोला था। पालकी वाला जो था, एन ए पालकी वाला था, ये बोला था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, फिर पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ये के मुंशी ने बोला था। फिर लाइट हाउस और द की फॉर इंटरप्रिटेशंस ये बेलवर यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट बोला था। फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस जो कि 1946 में पास हुआ एज अ फिलोसफिकल फाउंडेशंस। ठीक है, एडॉप्टिंग डेट कब हुआ, नवंबर 26 1949 में।
The key word in the preamble, the source of authority with the people of India से देता है source of authority, ठीक है। फिर उसके बाद तो तुम्हारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन नेचर, तो सॉवरेंट है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, ठीक है। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। तो सॉवरेंट का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट है, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, सॉवरेंट है, ठीक है। एब्सोल्युटली पावर, एब्सोल्यूट पावर टू लेजिस्लेट करने का एब्सोल्यूट पावर है। और अभी चैलेंजेस क्या है, डिजिटल सॉवरेंटी इशूज, ये साइबर क्राइम है, फिर उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये सॉवरेंटी को डेंट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद सोशलिस्ट में आ जाए। सोशलिस्ट हो गया तुम्हारा कि कमिटमेंट टू द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इंसर्टेड बाय द 42nd 1946 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया। मिक्स इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और चैलेंजेस आर बैलेंसिंग पब्लिक वेलफेयर इन मार्केट फोर्स। अब इसमें सोशलिस्ट में क्या चैलेंजेस है, ये मतलब कि बैलेंस करना है पब्लिक वेलफेयर और मार्केट फोर्स दोनों को बैलेंस करना, पब्लिक वेलफेयर और मार्केट फोर्स दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। सोशलिस्ट में ये चैलेंजेस आता है कि पब्लिक फोर्स और पब्लिक वेलफेयर और मार्केट फोर्स दोनों को बैलेंस करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि सेकुलर, तो नो स्टेट रिलीजन्स, कोई स्टेट रिलीजन को तो नहीं होता, लेकिन सपोर्ट रिलीजन को करेगा इंडिया। इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, कम्युनल पॉलिटिक्स और हेट क्राइम्स, ये सब तुम्हारे चैलेंजेस है। डेमोक्रेटिक में तुम्हारा अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी चाहिए हमको, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी चाहिए। इशू क्या क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, मसल्स पावर, मनी पावर इन द पॉलिटिक्स, ये तुम्हारा थोड़ा डेमोक्रेटिक का चैलेंजेस है, ठीक है। फिर रिपब्लिक, जो कि हेड जो होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स विथ मोनार्की में वो नहीं होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, तो प्रियम्बल का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया। अब जस्टिस में क्या है कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारा जैसे कि LGBT हो गया, तुम्हारा राइट्स, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, ठीक है। अब लिबर्टी में क्या हो गया कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 21 इंटरप्रिटेशन, ठीक है। फिर इक्वालिटी में हो गया नो डिस्क्रिमिनेशन अंडर प्रिविलेजेस, नो डिस्क्रिमिनेशन और प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया कि जेंडर इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इंक्लूजन हो गया, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटीज हो गया, इकोनॉमिक इंक्लूजन इनइक्वालिटीज हो गया, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो गया, जेंडर इनइक्वालिटीज हो गया। ये तुम्हारा थोड़ा अभी का चैलेंजेस है, ठीक है। फर्टर्निटी में तुम्हारा सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड डिग्निटी, जैसे रिसेंट में यूनिटी ड्यूरिंग द पैंडमिक, ठीक है। कोविड पैंडमिक में यूनिटी ब्रदरहुड का देखा गया हम लोग के सोसाइटी में, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशंस एंड जुडिशियल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो इंटरप्रिटेशन और जुडिशियल सिग्निफिकेंस है कि तुम्हारा सोर्स फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ है, ठीक है।
डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है नॉट डायरेक्टली इन्फोर्स बट एड इंटरप्रिटेशन, एड करता है इंटरप्रिटेशन को। की केसेस जैसे केशव नंद भारती केसेस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, मिनर्वा मिल केसेस 1960 एंड इंदिरा सानी केसेस 1992 एंड एसआर बोमैया केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1994। ठीक है। एसआर बोमैया केस में क्या बोला गया कि आप डायरेक्टली रिलीजियस ग्राउंड पर आप स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। अगर स्टेट कोई सेकुलर एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो आप उसको मतलब कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हैं, या लगाएंगे तो फिर जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अमेंडेबिलिटी, डिस्कशन ऑन वेदर द preamble can be amended or not। ब्यूरो केस में बोला गया preamble is not part of the constitution so cannot be amended। केशवनंद भारती केस में बोला preamble is a part of the constitution and can be amended without changing the basic nature of the constitution। फिर 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ऐड किया गया सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, INTEGRITY इंटीग्रिटी, INTEGRITY इंटीग्रिटी। ठीक है। करंट में डिबेट चल रहा है कि रिमूवल ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को रिमूव करने के लिए अभी करंट में डिबेट चल रहा है। तो चलो देख लेते हैं। आर्गुमेंट इन रिटेनिंग, सोशलिस्ट और सेकुलर को रिटेन करने का अलग आर्गुमेंट क्या है कि रिइंफोर्स द कोर वैल्यू, रिइंफोर्स करता है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी अभी मेंटेन कर रहा है, हो रहा है तो क्यों हटाएं। ठीक है। कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। एड्रेस हिस्टोरिकल कंटेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरप्रिटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होता है क्योंकि प्रेम्बल में ही हम देख लेते हैं सेकुलर और सोशलिस्ट है नेचर। सेकुलर आइडेंटिटी कंसर्न्स हो जाता है, अगर हटाएंगे तो कहीं कोई सेकुलर अनसेकुलर नहीं मान ले। ठीक है। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट रिटेनिंग, तो सोशलिस्ट हिस्टोरिकली इम्पोजिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है। ये मतलब कि इमरजेंसी के में लाया गया था। ठीक है। इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक है। फिर उसके बाद रिडंडेंट इन कोर प्रिंसिपल, ऑलरेडी तुम्हारा इक्वालिटी फर्टर्निटी और ये सब में मेंशन है तो क्यों बार बार इसको मेंशन करना है। रिडंडेंसी REDUNDENCY, रिडंडेंसी ऑफ अ कोर वैल्यूज, कोर प्रिंसिपल्स। फिर इकोनॉमिक मॉडल डिबेट्स है तुम्हारा, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म का मिस इंटरप्रिटेशन है। ठीक है। एंड पॉलिटिकल एजेंडा कंसर्न है। ठीक है। पॉलिटिकल एजेंडा कंसर्न है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म, क्योंकि इंडिया का सेकुलरिज्म तो रिप्रेजेंट करता है मल्टी कल्चरल को, तो सेकुलरिज्म तो मतलब मायने ही नहीं रखता है और सपोर्ट करता है सारे रिलीजन को। कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि सेकुलर नेचर एंड इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर और एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सेकुलरिज्म इन नेचर एंड इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर इज अ part of the basic structure। Parliament can amend the constitutions including the preamble without compromising the basic structure of the structure and values। बेसिक स्ट्रक्चर और वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना पार्लियामेंट चाहे तो प्रियम्बल को या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। ठीक है। ये एंड हो जाता है। तो आप या तो फ्लो चार्ट से पढ़ लीजिए या तो लेक्चर को 2-3 बार देख लीजिए, बात बन जाएगा। ठीक है। चलिए बाय।